नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कुंभ राशि वालों, आखिर जिंदगी में ऐसा क्या होगा जो मिलेंगे शुभ सूचनाएं? आखिर कब आपकी लाइफ में आएंगे बदलाव और क्यों मिलती है जिंदगी में आखिर इतनी ठोकरें? आखिर कुछ तो कारण होगा। आज हम आपके तमाम शंकाओं का कारणों का निवारण भी करेंगे और सफल होना है जीवन में तो उसके क्या सही मायने में वो राज क्या है कि आप जिंदगी में एकदम से ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाएंगे और तमाम चीज़ें आपको बेवजह आपके रास्ते में अवरोध भी नहीं डाल पाएंगे। किस्मत आपका इंतजार आखिर कब करती है और कब देती है आपका साथ? तमाम प्रश्नों के जवाब लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और आप कुंभ राशि वालों, वायु तत्व की राशि और कुंभ राशि जिनका स्वामी स्वयं शनि है, अब शनिदेव जिनके स्वामी हो जाएं उनके जीवन में तकलीफें कम और खुशियां ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, कुंभ आपकी राशि है या कुंभ लग्न है, दोनों के लिए ही है। लेकिन एक बात जान लें, 11वां जो स्थान है किसी भी कुंडली का, जैसे 1 नंबर जो प्रथम राशि होती है वो मेष होती है और कुंभ राशि 11वीं राशि है। अब ये शनिदेव का पक्का घर भी है। वैसे तो शनिदेव का अपना घर है कुंभ राशि, और अगर आप कुंभ राशि हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अचंभित कर सकती है। तो चलिए आज हम आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं, फिर हम आएंगे असली मुद्दे पर। कुंभ राशि का जो ग्रह है वो शनिदेव हैं, और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव ही गड़बड़ हो जाए तब चीज़ें एकदम से विपरीत हो जाती हैं। अब ऐसे में यदि शनिदेव गड़बड़ हैं, अशुभ हैं, आप कैसे पता करेंगे कि आपको किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है और शनिदेव यहाँ पर जो आपके सबसे मेन ग्रह है, आपके राशि के स्वामी हैं, वही परेशान है, पीड़ित है, या फिर आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं है? तो अशुभता की निशानी भी बहुत सारी होती है जब शनिदेव किस्मत में आपका अवरोध डाले तब। जैसे कि कभी कभी आप बेवजह पुलिस केस मुकदमों में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में फंस जाते हैं और इस झमेले में आपका अपना मकान भी बिक जाता है। आप कर्जों में फंस जाते हैं और आपका अपना मकान कर्ज अदायगी के कारण बिक जाता है। या फिर आपके शरीर के माथे के बाल तेज़ी से झड़ने लगे, अचानक से घर में आग लग जाए, आपके दुकान में आग लग गई, आपके फैक्ट्री इंडस्ट्री में आग लग गई, और साथ ही आपका मकान का कोई पार्ट अचानक से गिर गया, अब दीवार है वो गिर गया, छत साइड से गिर गया, छज्जे गिर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है शनिदेव अशुभ होने की निशानी। इसका मतलब होता है आप पर उनकी कृपा नहीं है, आपसे वो रुष्ट है। कभी कभी धन संपत्ति आपके पास बहुत होता लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता। ये भी शनिदेव अगर कृपा ना बरसाएं तो ऐसा होता है। आपकी आंखें समय से पहले ही कमज़ोर हो जाए, खराब हो जाए, आपके दांत किसी कारणवश झड़ने लगे, उसमें कीड़े लग रहे हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। अब करेंगे क्या कि शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहे? अगर कुंडली में कितने भी बुरे जगह बैठे हैं, कितनी भी आपके जीवन में परेशानी है, पर कुछ उपाय करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमेशा ही बालों को करीने से सजा कर रखें और हमेशा साफ सुथरा रखें। बालों को भी अपने दांतों को चमका कर रखें। सुबह और रात सोने के पहले दोनों ही समय ब्रश करें। पराई स्त्री से 2 कदम दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को रुष्ट करने के लिए ये एक ही सिर्फ कारण काफ़ी होता है। अपनी हड्डियों का खास ख्याल रखें, पौष्टिक आहार लें, और जुआ सट्टा तो भूल कर भी न जाए। वैसे भी कुंभ वालों की होती है जुआ सट्टा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें इनके जीवन में आकस्मिक रूप से चले आते हैं। अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाएं तो इस क्षेत्र में आपको मज़ा भी आता है, गड़बड़ नहीं है तो फिर आप इससे संभल जाते हैं। और साथ ही आपके अंदर जो काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति असहाय है तो उनकी सहायता करें। अगर आपको जीवन में ज़्यादा आपके पास लगता है कि हाँ कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, तो कभी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर आप कम से कम
11 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, आपके पास जो है उतना ही डोनेट करें। और अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हो तो अपने नाम से ना तो मकान खरीदें और ना ही बनवाइए। वैसे भी अगर अष्टम में शनि रहे तो मकान नहीं लेना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में है तो फिर आप भिखारी को कभी भी तांबे के कोई भी वस्तु का दान ना करें, यानी आपको तांबा दान ही नहीं करना, ये मान के चले। तो अब बात करते हैं, ये तो चीज़ें हो गई आपके जीवन में सावधानी आपको क्या रखना है, लेकिन उपाय क्या करेंगे। उपाय के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे भी अभी कुंभ राशि वालों पर 7.5 शुरू हो गई है और ये 7.5 साल चलेगी, यानी 2027 तक। अब इतने सालों में आप चाहते हैं कि जीवन में आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी ना आए, आपके माता पिता को कष्ट ना आए, आपको ये 7.5 ज़्यादा परेशान ना करे, ना तो आपकी किस्मत को जरा भी अवरोध मिले, तब क्या करेंगे। शनिवार की शाम एक स्टील की या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले, अपना चेहरा देखकर शनिदेव के मंदिर में दान कर दें या रखाएं और क्षमा मांगे, कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। साथ ही संभव हो तो चींटी को आटा डालें और पहला पिछला रोटी तो घर में बनता ही होगा, कौवों को दे सकते हैं, छज्जे में रख दें, कौवा आके खा लेगा। तो ये चीज़ें करने से क्या होती है, आप कुंभ वालों पर आपके राशि की स्वामी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अब हम असली बातों पर आते हैं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके सोच से परे होता है और ज़िंदगी में कभी कभी आपको बहुत कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिलती और बेवजह लोग ठोकरें मारते रहते हैं, हर जगह असफलता मिलती है। तो वो क्या करें कि किस्मत जहां आपका इंतज़ार कर रही है, आखिर वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप अगर जाएं तो आपको किस्मत का साथ मिलने लगता है। देखिए, राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि और प्रतीक चिन्ह जैसा आपने देखा है तस्वीर में, घड़ा लिया हुआ कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इस राशि के स्वामी भी शनिदेव, और शनिदेव पूरे 2.5 साल में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, यानी धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए इस कुंभ वाले जो होते हैं ना, गंभीरता को पसंद करने वाले होते हैं और बहुत शांत रह के धीरे धीरे अपना कार्य करते हैं, लेकिन होते हैं बड़े बुद्धिमान, बहुत व्यवहार कुशल और जीवन में हमेशा ही स्वतंत्रता प्रिय करने वाले होते हैं। स्वतंत्रता से उन्हें बहुत प्रिय होता है इन्हें और लगाव होता है, क्योंकि ये किसी के अधीन रहना पसंद ही नहीं करते। हर एक चीज़ से प्रेम करने वाले, चाहे वो कुछ भी हो, जीव जंतु प्रकृति, हर एक चीज़ में प्रेम ढूंढते हैं। समाज के लिए कुछ देना जानते हैं और आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें बहुत पसंद करते हैं आप, जैसे कि साहित्य, कला, संगीत या फिर दान करना। आप लोग उच्च कोटि के साहित्य प्रेमी होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, और बुद्धिमान लोगों का साथ आपको बहुत भाता भी है। कभी कभी आपको लगेगा जैसे चीज़ें बिल्कुल आपके उलट हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने व्यवहार में कभी भी चेंज नहीं आने देते, बहुत ईमानदार होते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं जीवन में सफल होना, तो आपको जो सूट करेगा ना, वो है आपके लिए बिजनेस। अगर हम बात की जाए, व्यापार की बात करें, तो आपको, चूँकि आपके राशि शनिदेव हैं, तो आपका सेना वाले क्षेत्र में जाना या फिर टेक्निकल क्षेत्र में, मेडिसिन वाले क्षेत्र में बहुत सफलता मिलने वाली क्षेत्र हैं ये। आपको सफलता हर हाल में यहाँ मिलती है। साथ ही मैथ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, वनस्पति शास्त्र जैसे क्षेत्र भी आपके लिए अच्छे होते हैं। और आप चाहते हैं जीवन में सफलता मिलती रहे, तो आप हनुमान जी की आराधना करें और माँ दुर्गा को मनाते रहें, क्योंकि आपके अपने ही बहुत धोखा देते हैं। इसलिए माँ दुर्गा को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करते रहें, जिससे कि जीवन में धोखा भी ना मिले और चीज़ें भी आपके एकदम से पक्ष में चले आए। दूसरी बात, भले ही आप शनिदेव की राशि हैं, लेकिन आपके लिए काला रंग आपको सूट नहीं करता है। अगर आप काला रंग सोचेंगे कि शनिदेव मेरे स्वामी हैं तो काला रंग पहन लें, अगर आप पहनिएगा ना, तो मन में तमाम तरह के विचार, चिंताएं फ्लो करती रहेंगी, ज़्यादा
इस्तेमाल कीजिएगा काला रंग तो आप काल्पनिक हो जाइएगा, नशा करने लगिएगा, अवसाद की समस्या से परेशान हो जाइएगा। इसलिए आप चाहें तो ग्रे, स्लेटी, हल्का काला पहने पर डार्क ब्लैक बिल्कुल भी मत पहने। वैसे तो आपके असफलता में सबसे बड़ा कारण है कुंभ राशि वाले, सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन की ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के चक्कर में रहते हैं और दूसरों की सहायता करना, दूसरों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट भी बहुत होता है और यहीं पर आप मात खाते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, लोग बेवजह आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और चंदन की सुगंध वाली धूपबत्ती का प्रयोग करें। यकीन मानिए धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। तो अभी तक हमने आपको बताया आपके व्यवसाय के बारे में। एक बात हमेशा ही याद रखिए, कुंभ राशि वालों, आपके व्यवसाय के लिए शनि और मंगल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके लिए पेट्रोलियम, प्लास्टिक और संचार की चीज़ों का व्यापार करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा होता है। और एक आप जहाँ व्यापार करते हैं, जहाँ व्यवसाय स्थान है ना, एक तांबे का बर्तन में जल भर कर रखें, एक लोटा ले लें, उसमें जल भर के रखें, बहुत अच्छा होगा। अपने व्यवसाय के स्थान पर तांबे के लोटा में रोज़ जल भर कर रखिए, जहाँ आपका पूजा स्थान है वहाँ पर। और जैसे आज आपने जल भर कर रखा तो अगले दिन उन जल को पौधों में डाल दें और फिर से फ्रेश जल, ताज़ा जल भर कर रख लें। नियमित रूप से करें, आपका व्यापार भी चलेगा और चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा आपके पक्ष में आने लगेगी। और सबसे अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा ही आपके साथ रहे तो अपने बुद्ध को मजबूत करें। सलाह लेकर एक पन्ना स्टोन जरूर धारण करें, याद रखिएगा, सलाह लेकर। और मानसिक शारीरिक समस्याओं से बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। आप चाहें, अगर आपको पन्ना, वैसे तो बहुत महंगा है, आप नहीं पहन पा रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः कुछ करें या ना करें, इस मंत्र का जप रोज़ सुबह कम से कम 27 बार जरूर कीजिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।